न्यूज नहीं बल्कि एक डिजिटल धमाका है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को हिलाकर रख दिया। सालों से यह माना जाता था कि अगर कोई बड़ा नियम बनना है, अगर किसी देश को करारा जवाब देना है तो वो काम अमेरिका करेगा और बाकी दुनिया बस चुपचाप मान लेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से बयान दे दिया कि भारतीय अब उनके लिए खतरा है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए, ये सिर्फ बयान नहीं था बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर सीधा वार था। पहले का भारत शायद चुप रहता, लेकिन नया भारत अब चुप नहीं बैठता। ये भारत बोलना भी जानता है और डटकर जवाब देना भी। और जवाब आया दिल्ली से, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और लागू कर दिया डिजिटल टैक्स। ये टैक्स सीधा उन दिग्गज कंपनियों पर छूट था जो भारत से हर साल अरबों खरबों का मुनाफा कमा रही थी, लेकिन टैक्स के नाम पर लगभग कुछ नहीं दे रही थी। गूगल भारत से करीब 400 करोड़, अमेज़न 35,000 करोड़, एप्पल 1000 करोड़ और मेटा 1500 करोड़ का मुनाफा कमा रहे थे। इतना पैसा हमारी जमीन से बाहर जा रहा था और बदले में हमें सिर्फ इंडिया इज अ बिग मार्केट का टैग मिल रहा था। भारत ने साफ कह दिया, अब ये खेल नहीं चलेगा। अब से नियम सबके लिए बराबर होंगे। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया गया। ये कोई साधारण कदम नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अमेरिकी नेता और बिजनेस लीडर्स WTO तक पहुंच गए और भारत के इस टैक्स को गैरकानूनी करार देने की कोशिश की, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यही वो पल था जब दुनिया ने मान लिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है जो नियम खुद लिख रहा है। इसके बाद कंपनियों की मजबूरी बन गई कि वे भारत में निवेश करें। अमेज़न ने लोकल ऑपरेशंस बढ़ाए, एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू किया और मेटा ने डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई। जो कंपनियां अब तक सिर्फ मुनाफा बाहर ले जाती थी, अब उन्हें भारत की जमीन पर पैसा लगाना पड़ा। भारत के इस फैसले का असर दुनिया भर में दिखा। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यानी भारत ने दुनिया को रास्ता दिखा दिया और साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एक लीडर है। आज भारत के पास 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और आने वाले समय में यह आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर जाएगा। ये बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी दरअसल 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कंपनियों को मजबूरी में भारत की शर्तें माननी पड़ी। तो दोस्तों, साफ है कि कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास की है जिसने भारत को दुनिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा कर दिया। भारत ने ट्रंप के बयान का जवाब भाषण से नहीं बल्कि फैसले से दिया। यही नया भारत है जो अब किसी से दबकर नहीं बल्कि डटकर खेलता है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जब भारत ने डिजिटल टैक्स का मास्टर स्ट्रोक खेला तो पूरी दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि गेम चेंजर है। यही वजह थी कि अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ वहां के नेता भी बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा था कि दबाव बनाकर भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत ने साफ चेतावनी दे दी, अगर ज्यादा दबाव डालोगे तो 2% को 4% कर देंगे और 6% को 8% कर देंगे। ये बयान सुनते ही वॉल स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच गई। अब जरा सोचिए, अगर टैक्स डबल हो जाता तो इन कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। यही वो डर था जिसने उन्हें मजबूर किया कि भारत की शर्तों को माने। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सालों तक अमेरिका की कंपनियां दुनिया में मनमानी करती रही, जहां चाहा निवेश किया, जहां चाहा मुनाफा निकाला और जहां टैक्स भरना पड़ा वहां से बच निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन भारत ने उन्हें पहली बार आईना दिखा दिया और असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। भारत के इस कदम ने बाकी देशों को भी हिम्मत दी। फ्रांस ने डिजिटल टैक्स लगाया, इटली ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया। यानी भारत का मॉडल अब अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में मिसाल बन गया। सोचिए, जो भारत कभी दूसरों के फैसले का इंतजार करता था, वही भारत अब दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। अब बात करते हैं आने वाले कल की। भारत में अभी 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन अगले 5 साल में यह संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी। इतने बड़े डिजिटल मार्केट का मालिक दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है। और यह सिर्फ मार्केट नहीं, यह सोने की खान है। इस खान से जो कमाई होगी वो तभी टिकेगी जब कंपनियां भारत के नियम मानेगी। यानी आने वाले समय में गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा जैसी कंपनियों को भारत में न सिर्फ टैक्स देना होगा बल्कि रोजगार पैदा करना होगा, लोकल इन्वेस्टमेंट करना होगा और हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा।
यही वजह है कि एप्पल को भारत में आईफोन बनाना पड़ा, Amazon को लोकल सप्लाई चेन पर पैसा लगाना पड़ा, मेटा को डेटा सेंटर बनाने की योजना तैयार करनी पड़ी। ये सब महज बिजनेस डिसीजन नहीं थे, ये भारत की ताकत का सबूत थे। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका फिर से पलटवार करेगा? क्या कोई नया दबाव बनाएगा या फिर मान लेगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं है? दोस्तों, आने वाले समय में इस लड़ाई के और भी कई पड़ाव होंगे। डिजिटल करेंसी, डेटा प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ये वो नए मोर्चे हैं जहां भारत को अपने नियम लिखने होंगे। और जिस दिन भारत इन क्षेत्रों में भी अपनी शर्तें लागू करने लगेगा, उस दिन दुनिया को मानना पड़ेगा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि सुपर पावर है। तो साफ है, ये डिजिटल टैक्स सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारत की उस नई सोच का प्रतीक था जो कहती है अब खेल बराबरी का होगा। अब कोई हमें सिर्फ ग्राहक समझकर इस्तेमाल नहीं करेगा, अब जो हमारी जमीन से कमाएगा उसे हमारे नियम मानने ही होंगे। और दोस्तों, यही वो सोच है जो भारत को आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने वाली है।